नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे पारा शिक्षकों के लिए जो कल्याण नीति, कोष नीति लागू हो रही है, उस पर बात कर लेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या 8,000 स्टूडेंट की नौकरी बच जाएगी, जो इस समय में फैसला आया हाई कोर्ट का, उस पर बात करेंगे। पंचायत सचिव और एक्साइज सहित दूसरी सभी परीक्षाओं का क्या भविष्य है, इस पर भी बात करेंगे। क्या सरकार इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और झारखंड में क्यों बाहरी को नौकरी नहीं देने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। वहीं अक्टूबर महीने में रांची में एक और बड़ा आंदोलन 2016 के पास आउट टेट विद्यार्थी भी कर रहे हैं। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी, लेकिन आज खबरों की शुरुआत में पारा शिक्षकों से शुरुआत करेंगे कि पारा शिक्षक को लेकर कल्याण कोष नीति आज लागू हो रही है। हालांकि कल्याण कोष नीति जो पुरानी सरकार के समय में बनाई गई थी, उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है ये, और उस कल्याण कोष नीति का भी विरोध किया था पारा शिक्षकों ने। देखना होगा कि इस नीति का विरोध करते हैं नहीं करते हैं। पारा शिक्षकों को उम्मीद थी कि इस महीने उनके लिए परमानेंट जैसी कोई खबर आएगी। पारा शिक्षकों को यह भी उम्मीद थी कि उनके लिए इस महीने सैलरी बढ़ाने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये खबर आई कल्याण कोष नीति की, इसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। पुरानी सरकार के समय में जो ड्राफ्टिंग की गई थी, जिसका पुरजोर विरोध किया था पारा शिक्षकों ने, उसी प्रकार की चीज़ इसमें लागू की गई है। यही कारण है कि पारा शिक्षकों के इस नए कल्याण कोष नीति को लेकर के पारा शिक्षक के नेता अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हमारे साथ वो लाइव होंगे, जिसमें उनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या वो इसके साथ खड़े हैं। जो कल्याण कोष नीति लागू हो रही है, उसमें मुख्य चीज़ों को आपको बता दें। इसके मुताबिक इस समय में जितने भी पारा शिक्षक हैं और जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टीचर हैं, जो बीआरपी सीआरपी टीचर हैं, और उन सभी कर्मी जो शिक्षक से जुड़े हुए हैं, उनका कार्यकाल के दौरान अगर निधन हो जाता है तो इसके लिए आश्रित को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा एक पूरा ड्राफ्ट बना करके आज लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अंतिम स्वीकृति देने के पहले कुछ और सुधार भी किया जाएगा। कल्याण कोष में पारा शिक्षक व अन्य शामिल कर्मी जो हैं, इनके तक कैसे पहुंचेगा, असाध्य रोग का इलाज के लिए पैसा कैसे दिया जाएगा, दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में कैसे पैसा दिया जाएगा, सभी चीज़ों को सोचना है। ये कल्याण कोष है क्या? कल्याण कोष में सरकार एक मुश्त 10 करोड़ रुपया देगी, जबकि कोष के सदस्य जो होंगे, यानी कि जो पारा शिक्षक होंगे, जो अन्य कर्मी होंगे, वो प्रत्येक महीना 200 रुपया अंशदान देंगे। ये पुरानी सरकार के समय में इस व्यवस्था का विरोध हुआ था। वित्तीय वर्ष में सहायता राशि वितरण की कुल राशि जो विभिन्न स्रोत से प्राप्त हुई है, उसको भी इसमें लगाया जाएगा। हर वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी। एक सदस्य को अगर एक बार सहायता राशि दे दिया गया तो उसे 5 वर्ष तक फिर नहीं दिया जाएगा। ऋण की वापसी के बाद ही जिला स्तरीय समिति द्वारा अगले ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाता है तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। असाध्य रोग के इलाज के लिए भी दिया जा रहा है, यानी कि मृत्यु के लिए 5 लाख रुपया, असाध्य रोग का इलाज के लिए 1 लाख रुपया। कार्य अवधि के दौरान अगर कोई विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपया। बच्चों को उस शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा जिनको 2 बच्चों के लिए दिया जाता है 2 लाख रुपये। 2 बेटी के लिए शादी के लिए ऋण 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। सदस्यता प्राप्ति के तिथि के 5 वर्ष की अवधि के बाद सेवानिवृत्त होने पर जो एक मुश्त राशि अधिकतम होगी वह होगा 75,000 रुपया। सदस्यता प्राप्ति की तिथि से 10 वर्ष के अवधि के उपरांत अगर सेवानिवृत्त की एक मुश्त राशि होगा 1.5 लाख रुपया, और 10 वर्ष की अवधि के उपरांत अगर सेवानिवृत्त होता है तो 3 लाख रुपया। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इसमें पारा शिक्षकों की नौकरी को लेकर के किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यही कारण है कि पारा शिक्षक इस बिल को लेकर के, इस कल्याण कोष नीति को लेकर एक मत राय नहीं रखेंगे। पारा शिक्षकों में बहुत से लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि उन्हें कल्याण कोष नीति के पहले परमानेंट कर दिया जाए, उनकी सैलरी में
बिहार और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर इजाफा कर दिया जाए। सरकार बार बार कमेटी की बात बनाकर टालती रही। पुरानी सरकार में भी यही सब कुछ होता रहा, नई सरकार में भी यही सब कुछ हो रहा है। इसे लेकर पारा शिक्षकों के मन में गुस्सा तो जरूर होगा। देखना होगा कि क्या आने वाले समय में वो और इंतजार करेंगे, सरकार को और मौका देंगे, या फिर बीच में ही कोई आंदोलन शुरू कर देते हैं। हमारे साथ आप जिस प्रकार से जुड़े हैं ऐसे जुड़ेंगे, हर मुद्दा हम बताते हैं। बहुत जल्द आपको जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है उसके 10 मिनट के क्लास चैप्टर वाइज आपको इसी शो में शो के बाद इसी वीडियो में अंतिम 10 मिनट उस चीज़ को दिखाया जाएगा, जिसमें जो लोग पैसा खर्च करके क्लास नहीं कर पाते हैं वैसे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। जो अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है, जेपीएससी की क्लासेज, जेएसएससी की, जेटेट की, यूपीएससी की, बैंकिंग की, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग अलग क्लासेज आपको इसी शो में 10 से 15 मिनट की प्रोवाइड कराई जाएगी। चैप्टर वाइज ये क्लास होगा, ज्योग्राफी का क्लास होगा, हिस्ट्री का होगा, लोक प्रशासन का होगा, और जिनको क्लासेज अच्छी लगेगी वो फिर हमारे ऑनलाइन रेगुलर क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने घर में स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप स्टडी मटेरियल मंगा करके भी घर में तैयारी शुरू कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स की। और जो लोग घर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग गाइडलाइन प्रोग्राम हमारा चलता रहता है फ्री में, और कुछ करेंट इवेंट की वीडियो हम लोग फ्री देते हैं। करेंट इवेंट का कोई चार्ज नहीं लगता है, उसके स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल पर फ्री चला जाएगा। सिर्फ चार्जेज पूरी सिलेबस का जो लोग मटेरियल खरीदते हैं ऑफलाइन, जिनके पास कुरियर से जाता है, उसका लिया जाता है। तो चलिए अब 7वीं जेपीएससी को बात कर लेते हैं लेकर के। 7वीं जेपीएससी को लेकर जो सूचना आ रही है कि इसमें अभी और डिले होगा, तकरीबन 2 महीने की डिले निश्चित रूप से हो जाएगी, यानी कि दिसंबर के पहले ये आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अब आपको लगेगा कि सर तो बार बार डेट बढ़ाते हैं। डेट हम नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि जेपीएससी का विगत कारनामा और झारखंड सरकार की उदासीन रवैया से डेट बढ़ जाता है। जून जुलाई में जो वैकेंसी आने वाली थी वो देखते देखते दिसंबर तक पहुंच रही है। हो सकता है 2021 में चला जाए। ऐसे में सरकार को सामने आकर के बयान तो देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जेपीएससी को लेकर कन्फ्यूजन होता है, 6ठी जेपीएससी को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को चिट्ठी जारी करके एक बार फिर से पूरा रोमांचक मुकाबला जैसा इसे खड़ा कर दिया है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अब 6ठी जेपीएससी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सारे लोग निश्चित होकर के अपनी नौकरी को छोड़ करके 6ठी जेपीएससी में ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें भी थोड़ी टेंशन शुरू हो जा रही है। उनको अब लग रहा है कि उनका जो करियर है उनका क्या होगा। अगर वो 6ठी जेपीएससी में किसी प्रकार के हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हो जाते हैं तो क्या उनकी पुरानी नौकरी उनको वापस मिल पाएगी? ऐसे बहुत से सवाल उनके माथे पर चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि सरकार को इस बार 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी को लाने के पहले पूरा ठोक बजा करके गणित बैठा लेना चाहिए। हर नियमावली को चेक करना चाहिए। कितने तारीख को आएगा इसके लिए कोई डेट नहीं है। आप लोग बड़ी संख्या में व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर एग्जैक्ट डेट बताइए। जब तक सरकार इसकी अनाउंसमेंट नहीं करती है तो ये कोई ज्योतिष वेता वाली बात नहीं है कि इसमें भविष्यवाणी करना है कि क्रिकेट मैच कौन जीतेगा। इसलिए थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखना है। लगातार इसके लिए फ़ोन भी नहीं करना, क्योंकि वीडियो पर हम सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। अलग अलग मुद्दे पर आपसे सवाल पूछते हैं, उस सवाल का जो आप उत्तर देते हैं इस पर भी आपके साथ हमारी बातचीत होती है, जो हम आपको अपने चैनल पर दिखाते भी हैं। अब आपको ये बता दें कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा इंतजार है उनके रिजल्ट का। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी को लेकर बार बार ये चीज़ें सामने आ रही है कि कार्मिक विभाग ने क्या कहा है। क्या कार्मिक विभाग ने अंदरूनी रूप से कोई लिखित आश्वासन या वर्बली आश्वासन क्या दिया है स्टूडेंट को? क्या कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को कोई गुप्त रूप से संदेश भेजा है कि आप रिजल्ट की तैयारी कर लीजिए? क्या इसके लिए स्टूडेंट तैयार बैठे हैं? क्योंकि इस समय में स्टूडेंट को ये चिंता सता रही है कि उनके रिजल्ट का क्या होगा, क्योंकि उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। टीजीटी के 11 जिले के बच्चे भी पूरे इंतजार में हैं कि उनकी प्रक्रिया कब शुरू होगी। 13 जिले में 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। 13 जिले में नौकरी को बचाने के लिए अब
सरकार के स्तर से तमाम मंत्री ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। आज 2-3 नए मंत्री का बयान आया जिन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की जाएगी। कुछ दिन पहले राज्यपाल का बयान आया था जिन्होंने कहा था कि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। वहीं 13 जिले के दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि उन्होंने भी जिनको छांट दिया गया था इस आधार पर, वो भी अब कमर कस के बैठे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल सरकार चुपचाप सभी चीज़ों को देख रही है। वो देख रही है कि क्या कुछ करने से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में वेट एंड वॉच की पॉलिटिक्स चलती है। आपने सुशांत सिंह के केस में देखा होगा कि बीजेपी ने जिस प्रकार से हमला करते हुए शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया, तमाम चैनल ने इसके लिए दिन भर मेहनत किया। जो चैनल टीआरपी पर सबसे आगे निकल गए, आज सुशांत सिंह केस को लेकर के अब चुप हो गए हैं। कंगना रनौत भी अब चुप हो गई है। अंदर अंदर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने वाली है। ये सब कुछ राजनीति में चलता रहता है, यानी कि जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, दूर की कौड़ी से खेल होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। पुरानी सरकार की अगर बातों को ये सरकार अपने दिल पर नहीं लेती, उससे ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखती, तो हाईकोर्ट में ही ये मामला बच जाता। सरकार ने पहले पुरानी सरकार की नीतियों को पहले गलत करने की, करार करने की खोजी कि इसको गलत साबित कर दिया जाए, स्टूडेंट नाराज हो जाए, और अब तर्क सुप्रीम कोर्ट में जाकर देंगे। ये चीज़ समझ से परे है कि यही तर्क को अगर हाईकोर्ट में दे दिया जाता तो 8000 स्टूडेंट की नौकरी बच जाती। साथ ही साथ नए लोगों के लिए भी शुरुआत हो जाता। हाईकोर्ट ने बार बार कहा कि हम स्टे नहीं लगाए हैं। ये तो सरकार का उदासीन रवैया है ही कि उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं निकाला और ना ही किसी रिजल्ट की कोई बात कर रहे हैं। ऊपर से जो भी जेपीएससी के पास जो अधियाचना दिया हुआ था, सारी किच को वापस ले रहे हैं। छठी जेपीएससी को हालांकि इन्होंने लागू कर दिया, नियुक्ति करवा दिया, ये तारीफे काबिल होगा। 7वीं 8वीं 9वीं वाले जो इंतजार कर रहे हैं, अब वो संशय में है कि उनका क्या होगा। देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि क्या जेपीएससी जेएसएससी को सरकार की ओर से क्या कोई निर्दिष्ट नियमावली बनाने के लिए बोला गया है। जेपीएससी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसे कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है, इसलिए वो अक्टूबर में जमा करेगी कि नवंबर में, एक कमेटी को भी नहीं पता है। इसी कारण से 7वीं जेपीएससी में डिले हो रहा है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। छठी जेपीएससी को लेकर कई नियमों पर, कई बिंदुओं पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। एक बार सरकार ये मानती है कि एक बार हाईकोर्ट भी अपना रुख स्पष्ट कर दे, ताकि भविष्य में जेपीएससी पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना पड़ेगा कि सरकार युवाओं को लेकर कितना संजीदा है, कितना वो चाहती है कि युवाओं को नौकरी देगी। लेकिन आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। हम आपको लगातार सही विश्लेषण, सच्चा विश्लेषण करते रहेंगे। जेटेट वाले एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। सरकार से उनको उम्मीद है कि उनकी काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन काउंसलिंग इतने वर्षों तक जब शुरू नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए विवश हो गए। आने वाले समय में हर एक युवा ये चाहते हैं कि सरकार पर अब दबाव बनाना पड़ेगा, अन्यथा उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं होगा। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।